हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के बोर्ड 2026 में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को, जो आपके पूरे 10 नंबर में आता है। तो आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, जो क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। यानी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। जब आप लोग इसे पढ़ोगे तो इसे फॉलो भी करोगे, क्योंकि हेल्थ के ऊपर है, यानी हेल्थ इज वेल्थ। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आज की इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ, तो इसलिए आपको वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ क्या होता है, यानी स्वास्थ्य ही धन है। और ये सही है कि स्वास्थ्य ही धन है। जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो आप धन खुद कमा लोगे। तो यही है, स्वास्थ्य ही धन है। तो इसे कैसे तैयार कर, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इट इज कॉमन सेंटेंस, यानी ये एक साधारण वाक्य है। इट इज कॉमन सेंटेंस, ये एक साधारण वाक्य है। दैट की हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। ये एक साधारण वाक्य, कॉमन वाक्य है कि ये हेल्थ इज वेल्थ, यानी हेल्थ ही वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। हेल्थ इज वेल्थ मीन्स, हेल्थ इज वेल्थ का मीनिंग है, यानी स्वास्थ्य धन का मीन्स क्या है, दैट की हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ, यानी जो हेल्थ स्वास्थ्य है वो मोर इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, देन वेल्थ, यानी धन की अपेक्षा। धन की अपेक्षा जो स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो आप धन तो खुद ही कमा लोगे। तो वही कहा है इसमें कि स्वास्थ्य यानी धन की अपेक्षा स्वास्थ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ए हेल्थी लाइफ, यानी एक स्वस्थ जीवन, ड्वेल्स बसता है इन ए हेल्थी बॉडी, यानी जो एक स्वस्थ मन होता है वो किस में बसता है, एक स्वस्थ बॉडी में। यानी जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तब आपका मन भी अच्छे से काम करता है। जैसे कि जब आपको कोई, जैसे मान लो फीवर ही आ जाए तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो वही है कि अगर स्वास्थ्य बढ़िया होगा तो आपका मन भी अच्छे से काम करेगा। तो वही इसमें दिया है कि एक हेल्थी माइंड, यानी एक स्वस्थ जीवन, स्वस्थ माइंड यानी दिमाग, ड्वेल्स बसता है इन ए हेल्थी बॉडी, यानी स्वस्थ बॉडी में। ए हेल्थी लाइफ स्टाइल, यानी स्वस्थ जीवन शैली, इज ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी एक हेल्थी लाइफ स्टाइल यानी एक स्वस्थ जीवन शैली, इज ए वाइटल पार्ट, एक महत्वपूर्ण पार्ट है, यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का। देयर आर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, दैट की वी मस्ट डू टू लिव ए हेल्थी लाइफ, जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए करनी चाहिए। यानी कुछ थिंग्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ वस्तुएं होती हैं जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए करनी चाहिए। तो क्या क्या है वो, तो इसे हम पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग्स इज, यानी दो फर्स्ट थिंग्स है, दैट की वी हैव टू ईट 3 मील्स ए डे, यानी हमें एक दिन में 3 बार भोजन करना चाहिए। यानी जो फर्स्ट थिंग्स क्या है, दैट की वी हैव टू ईट, हमें खाना चाहिए, 3 मील्स, 3 बार, यानी 3 बार भोजन, ए डे, एक दिन में। हमें जो भोजन है वो 3 बार एक दिन में करना चाहिए। दीज मील्स, ये भोजन होना चाहिए, शुड हैव द राइट अमाउंट, राइट अमाउंट का, यानी एक सही मात्रा का होना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं वो एक सही मात्रा में होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी ठूस लो, यानी कुछ भी खा लो, ये नहीं है। ये राइट अमाउंट का होना चाहिए। विच आर, जिसमें होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स यानी वसा, मिनरल्स खनिज पदार्थ, एंड विटामिन्स, और विटामिन होने चाहिए। यानी जो भी हम भोजन करें उसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, फैट्स होने चाहिए यानी वसा होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए यानी खनिज पदार्थ होने चाहिए, और विटामिन्स होने चाहिए। हमारा जो भोजन है इन 5 चीज़ों से मिलकर बना होना चाहिए, तो वो भोजन हमें करना चाहिए। वी शुड नॉट ईट एनी जंक फूड, हमें कोई भी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड कौन कौन से, चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चिल्ली, ये सारी चीज़ जंक फूड, तो ये आपको ये नहीं खाने चाहिए। क्या इनमें कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होती हैं चीज़ें, मतलब होती हैं, तो ये ज़्यादा मात्रा में फैट्स ज़्यादा होता है, तली हुई चीज़ें, तो ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए ज़्यादा। तो नेक्स्ट थिंग्स हमारी क्या है, द नेक्स्ट थिंग्स इज मिस है, टू एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, टू मेंटेन ए हेल्थी लाइफ, यानी
हेल्थी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, यानी स्वस्थ लाइफ को, स्वस्थ जीवन को बनाए रखने के लिए, मेंटेन मानी बनाए रखना, तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए एक स्वस्थ जीवन बनाए रखने के लिए। दिस कैन बी जॉगिंग, जिसमें हो सकती हैं कौन कौन सी, जॉगिंग हो सकती हैं, रनिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, प्लेइंग हो सकती है, स्पोर्ट्स etc। यानी जिसमें आप कोई सी एक्सरसाइज कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, प्लेइंग खेल सकते हो कोई सा खेल, स्पोर्ट्स और वॉकिंग चल भी सकते हो यानी टहल सकते हो। तो आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हो स्वस्थ जीवन जीने के लिए। नेक्स्ट हमारी फॉर ए हेल्थी लाइफ, स्वस्थ जीवन के लिए वी शुड आल्सो गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट नाइट, यानी हमें रात के लिए एक राइट अमाउंट में नींद भी लेनी चाहिए। यानी वी शुड आल्सो, हमें लेनी चाहिए, गेट द राइट अमाउंट, एक सही मात्रा में, ऑफ स्लीप नींद की, यानी नींद की हमें एक सही मात्रा लेनी चाहिए एट नाइट, रात में। यानी जब तक आप, ये नहीं कि आप पूरी रात पढ़ाई करते रहो, तो इससे भी आपका माइंड ख़राब होता है। यानी आपको एक सही मात्रा में नींद भी लेनी चाहिए। यानी पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, किसी के भी लिए, यानी 7 से 8 घंटे की नींद भी ज़रूरी है। ये नहीं आप रात में इंस्टाग्राम चला रहे हो या व्हाट्सएप पे लगी हुई हो या फेसबुक चला रहे हो, ये नहीं करना है। अब पढ़ाई भी नहीं कि पूरी रात पढ़ाई करते रहो, यानी आपको राइट अमाउंट में नींद भी लेनी चाहिए, तभी आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और माइंड भी स्वस्थ रहेगा। जब बॉडी सही रहेगी तो माइंड भी तो खुद ही से सही रहेगा। नेक्स्ट हमारा ए हेल्थी लाइफ, यानी एक स्वस्थ जीवन, हेल्प अस, यानी हमारी सहायता करता है, लिव लॉन्गर, लंबे समय तक रहने की। यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे तो लंबे समय तक जीवित रहेंगे, तो वही है कि एक स्वस्थ जीवन हमारी सहायता करता है लंबे समय तक रहने के लिए। एंड हैप्पियर लाइफ, और हमारा जीवन खुश रहता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे, जब वरना तो ज़िंदगी बीत जाएगी दवाई खाते ही खाते। तो यही है हमारा आर्टिकल हेल्थ इज वेल्थ। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया है, बिल्कुल आसान वर्ड में। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।